सही बच्चों को नमस्कार। मेरा नाम जगदीश सोलंकी और आप देख रहे हो फिजिक्स बाय जगदीश सोलंकी यूट्यूब चैनल। इस चैनल में आप सभी का स्वागत है। बच्चों आज हम जो है विद्युत चुंबकीय प्रेरण देखेंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन और साथ में फैराडे के नियम भी देखेंगे। तो इसके पहले हमने धारा विद्युत पढ़ा था। धारा विद्युत में क्या होता है कि जब किसी चालक में हम धारा प्रवाहित करते हैं तो उस चालक के चारों तरफ एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। मतलब यदि इसमें हम धारा प्रवाहित करेंगे कुंडली में, चालक में, तो इसके चारों तरफ एक मैग्नेटिक फील्ड यानी चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। ये पिछले चैप्टर में हमने पढ़ा था कि जब भी किसी चालक में हम धारा प्रवाहित करते हैं तो इस धारा प्रवाह के कारण से एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है कुंडली में। अब इसका उल्टा जो फैराडे ने सबसे पहले बताया था कि यदि मान लो कोई मैग्नेट है हमारे पास, चुंबक है, और इस चुंबक और एक ये कुंडली है हमारे पास, कुंडली मतलब कंडक्टर, चालक है, तो यदि चुंबक और कुंडली के बीच में हम गति करवाएंगे तो उस गति के कारण से इस कुंडली में क्या होगा, धारा प्रवाहित होगी। चुंबक की गति के कारण से या कुंडली की गति के कारण से इस कुंडली में धारा प्रवाहित होती है और उस घटना को नाम दे दिया है विद्युत चुंबकीय प्रेरण। तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण क्या किसे कहेंगे, एक चुंबक लेंगे और एक हमारे पास कुंडली रहेगी। जैसे यहाँ चित्र में बता रखा, एक हमारे पास मैग्नेट है और एक कॉइल है, और इसमें ये धारा मापी लगा रखा है, सभी में धारा मापी लगा रखा है। एक कॉइल है और एक मैग्नेट है, एक कॉइल है हमारे पास और एक मैग्नेट है। जब इस मैग्नेट को इसके अंदर या बाहर करेंगे, इसकी गति करवाएंगे, रिलेटिव मोशन करवाएंगे, आपेक्षिक गति करवाएंगे। आपेक्षिक गति का मतलब ये होता है कि चुंबक या कुंडली दो में से कोई भी गतिमान होता है तो उसको हम रिलेटिव मोशन कहते हैं, आपेक्षिक गति कहते हैं। तो जब भी कुंडली और चुंबक के बीच में आपेक्षिक गति होगी, रिलेटिव मोशन होगा, तो इस कुंडली में क्या होता है, एक प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है, यानी एक वोल्टेज उत्पन्न होता है। जैसे यहाँ बता रखा, ये वोल्टेज उत्पन्न हो रहा है। ये तो कब उत्पन्न होगा, जब चुंबक और कुंडली के बीच रिलेटिव मोशन होगा, आपेक्षिक गति होगी, तब। रिलेटिव मोशन का मतलब समझ आ गया कि दो में से कोई भी एक गतिमान है या दोनों गतिमान है तो इस कुंडली में एक वोल्टेज उत्पन्न होता है, यानी विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है। उस विद्युत वाहक बल को प्रेरित विद्युत वाहक बल कहते हैं, इंड्यूस ईएमएफ कहते हैं। और यदि कुंडली पूरी बंद है, जैसे यहाँ कुंडली पूरी बंद है, तो इस कुंडली में धारा उत्पन्न होती है और उस धारा को हम प्रेरित धारा कहते हैं। और ये जो घटना होती है, इस घटना को हम क्या कहेंगे, विद्युत चुंबकीय प्रेरण, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन किसको कहेंगे कि जब चुंबक और कुंडली के बीच में आपेक्षिक गति होगी तो इस कुंडली में एक वोल्टेज उत्पन्न होता है। उस वोल्टेज को, विद्युत वाहक बल को हम प्रेरित विद्युत वाहक बल कहेंगे। और यदि कुंडली बंद होती है तो इस कुंडली में धारा भी प्रवाहित होगी, उस धारा को हम प्रेरित धारा कहते हैं। और इस घटना को हम विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहते हैं। तो ये जो प्रयोग था फैराडे ने 11 साल तक किया था, चुंबक और कुंडली के बीच लेके बैठा था। तो धीरे धीरे यदि ले जाता था जिसमें कोई धारा उत्पन्न नहीं होती थी तो उसका दिमाग खराब हुआ। तो उसने क्या किया, चुंबक को कुंडली के बीच में जोर से मारा, तेज गति से मारा। तेज गति से मारने के कारण से यहाँ पे वोल्टेज उत्पन्न हो गया, उसका प्रयोग सफल हो गया, 11 साल के बाद सफल हुआ। तो ये हमारे पास विद्युत चुंबकीय प्रेरण की घटना कहलाती है। तो ये कब उत्पन्न होता है, जब इसकी हम गति करवाते तब इसमें धारा उत्पन्न होती है, उस धारा को हम प्रेरित धारा कहते हैं। किसी बंद कुंडली और चुंबक के बीच आपेक्षिक गति के कारण कुंडली में विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है। और यदि कुंडली बंद होती है तो उस बंद कुंडली में धारा उत्पन्न होगी, उस धारा को हम प्रेरित धारा कहते हैं। और इस घटना को हम विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहते हैं। तो परिभाषा समझ आ गई होगी कि जब चुंबक और कुंडली के बीच में हम आपेक्षिक गति करवाएंगे, जैसे चित्र में बता रखा है, ये गति करवाते तो इसमें धारा उत्पन्न हो रही है, वोल्टेज उत्पन्न हो रहा है तीनों में। और ये जो धारा उत्पन्न हो रही है अंदर बाहर ले जाने से उत्पन्न होगी। यदि रुक जाएंगे, स्थिर कर देंगे तो इसमें कोई धारा प्रवाहित नहीं होगी। जैसे उदाहरण के लिए ये रुक गया तो जैसे रुकेगा तो जीरो आ जाएगा, इसमें कोई धारा प्रवाहित नहीं होगी। ये गति करवाएंगे तो ये इधर डायरेक्शन ले जाएंगे, पीछे लाएंगे तो इस दिशा में बताएंगे धारा, यानी धारा की दिशा बदल जाएगी, आगे पीछे करेंगे चुंबक को। और यदि स्थिर कर देंगे, गति नहीं करवाएंगे तो धारा कितनी होगी, जीरो। अब इसको ले जाएंगे तो प्लस डायरेक्शन में, इधर पीछे खींचेंगे तो माइनस डायरेक्शन में। और यदि स्थिर कर दिया तो धारा प्रवाहित नहीं होगी। तो ये चीज ध्यान रखनी है। फैराडे और हेनरी का प्रयोग था कि एक चुंबक लिया, कुंडली ली, दोनों के बीच गति करवाई तो इसमें वोल्टेज उत्पन्न हो गया, उस वोल्टेज को प्रेरित विद्युत वाहक बल कहा। और यदि कुंडली बंद होती है तो इसमें धारा उत्पन्न होती है, उस धारा को प्रेरित धारा कहा। और इस घटना को उन्होंने विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहा। विद्युत चुंबकीय प्रेरण से संबंधित फैराडे का पहला नियम,
फर्स्ट लॉ। इसमें क्या होता है, जो हमने प्रयोग पढ़ा फेराडे का और हेनरी का, जो पहला अपन ने विद्युत चुंबकीय प्रेरण की घटना पढ़ी है, उसी पे आधारित है प्रयोग। प्रथम नियम कि एक चुंबक है और एक कुंडली है, हमारे पास एक मैग्नेट है और एक कॉइल है, इनके बीच में हम अपेक्षित गति करवाएंगे, रिलेटिव मोशन करवाएंगे। जैसे मान लो चुंबक को हम पास में लेंगे तो ये जो बल रेखाएं निकलती है, ये बल रेखा इसके अंदर ज्यादा जाएगी कॉइल के अंदर, यानी फ्लक्स के मान में परिवर्तन होगा। अब जब इस चुंबक को हम पास में ले जाएं, फ्लक्स का मतलब ये जो बल रेखाएं निकलती है, इस बल रेखाओं की संख्या को हम चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं। फ्लक्स मतलब चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या। जब इस मैग्नेट को हम पास में ले जाएंगे क्या होगा, इसके फ्लक्स के मान में बढ़ जाएगा, इसमें ज्यादा कुंडली में फ्लक्स जाएगा। इसको हम दूर ले जाएंगे, मान लो यहाँ ले आए चुंबक को, इस चुंबक को यहाँ ले आएंगे तो ये बल रेखा क्या होगी, इधर ही फैल जाएगी, वहां जा नहीं पाएगी कुंडली के अंदर, यानी बहुत कम फ्लक्स जाएगा इसके अंदर। यानी जब कह सकते हैं कि इस कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स के मान में क्या किया जाता है, परिवर्तन किया जाता है। जब किसी कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन किया जाता है, ये परिवर्तन कैसे होगा, चुंबक और कुंडली के बीच में गति करवाने से, अपेक्षित गति, रिलेटिव मोशन जिसको हम कहते हैं। तो जब भी किसी कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स मान में परिवर्तन करते हैं तो क्या होता है, उस कुंडली में एक विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जनरेट प्रोड्यूस होता है, और उस विद्युत वाहक बल जो उत्पन्न होता है उसको हम प्रेरित विद्युत वाहक बल कहते हैं। और यदि कुंडली बंद होती है तो धारा भी प्रवाहित होती है, उस धारा को हम प्रेरित धारा कहते हैं। और ये धारा कब तक उत्पन्न होगी, जब तक हम इस चुंबक को आगे पीछे करेंगे, यानी चुंबकीय फ्लक्स के मान में हम परिवर्तन करते हैं, तब तक इसमें धारा उत्पन्न होगी। मान लो इसको रोक देते हैं, मान लो इसको रोक दिया, जैसे ही रोक दिया जीरो हो जाएगी धारा। इसको हम ले जाएंगे तो बढ़ जाएंगे, इधर लाएंगे तो इधर हो जाएंगे, तो अंदर ले जाएंगे तो इस डायरेक्शन में आएंगे, बाहर ले जाएंगे तो इस डायरेक्शन भी बताता है। धारा मापी वोल्टमीटर जो होता है, धारा मापी होता है गैलोरीमीटर, तो ये भी डायरेक्शन भी बताता है। तो फेराडे का पहला नियम क्या होता है कि जब किसी कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स मान में परिवर्तन किया जाता है तो कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है, और यदि कुंडली बंद होती है तो उसमें धारा भी उत्पन्न होगी। ये तब तक उत्पन्न होती है जब तक हम चुंबकीय फ्लक्स मान में परिवर्तन करते हैं, यानी चुंबक को आगे पीछे कुंडली के अंदर, जब भी हम चुंबक को कुंडली को आगे पीछे ले जाएंगे तब तक उत्पन्न होगी। यदि मान लो इसको रोक दिया तो इसमें धारा प्रवाह होना बंद हो जाएगी। इसको जब तक हम गति करवाएंगे, फ्लक्स मान में परिवर्तन करवाएंगे, तब तक इस कुंडली में धारा प्रवाहित होगी, जिसको हम प्रेरित धारा कहते हैं। तो ये फेराडे का पहला नियम है कि जब भी किसी कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स मान में परिवर्तन करते हैं, आगे पीछे करते हैं, तो उस कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है और धारा उत्पन्न होती है। उसका अस्तित्व उतने ही समय तक रहता है जितने समय तक हम चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन करते हैं। और यदि परिवर्तन करना बंद कर दिया, मान लो कुंडली को या चुंबक दोनों को स्थिर कर दिया, तो इसमें वोल्टेज या धारा उत्पन्न नहीं होगी। धारा कब तक उत्पन्न होगी, जब तक इसको हम गति करवाएंगे, फ्लक्स मान में परिवर्तन करेंगे, तब तक इस कुंडली में प्रेरित धारा उत्पन्न होगी। इसको हम फेराडे का पहला नियम कहते हैं। समझ में आएगा फेराडे पहला नियम कि जब किसी कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स मान में परिवर्तन करते हैं तो उसमें प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है, और कुंडली बंद होती है तो प्रेरित धारा उत्पन्न होती है। उसका अस्तित्व उतने ही समय तक रहता है जितने समय तक हम चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन करते हैं, यानी जब तक चुंबक को आगे पीछे करेंगे तब तक धारा उत्पन्न होगी। चुंबक और कुंडली को स्थिर कर देंगे, धारा प्रवाह होना बंद हो जाएगी। ये फेराडे का पहला नियम होता है। विद्युत चुंबकीय प्रेरण से संबंधित फेराडे का दूसरा नियम, ये भी उसी संबंधित है। इसमें क्या होता है कि ज्यादा यदि अपन तेज गति से यदि हम ले जाएंगे इसको, फ्लक्स मान में जितना अधिक परिवर्तन करेंगे उतना अधिक प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है, यानी उतना अधिक वोल्टेज उत्पन्न होगा। यदि धीरे धीरे ले जाएंगे तो कम वोल्टेज उत्पन्न होगा, और तेज गति से उसको मोशन करवाएंगे, गति करवाएंगे तो ज्यादा वोल्टेज उत्पन्न होगा। वोल्टेज मतलब प्रेरित विद्युत वाहक बल, जो कुंडली में वोल्टेज उत्पन्न होता है उसको हम प्रेरित विद्युत वाहक बल कहते हैं। तो प्रेरित विद्युत वाहक बल, प्रेरित विद्युत वाहक बल जिसको अपन ई से प्रदर्शित करते हैं, ई प्रेरित विद्युत वाहक बल चुंबकीय फ्लक्स, चुंबकीय फ्लक्स मतलब पाई से हम प्रदर्शित करते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स को, परिवर्तन की दर के अनुक्रमानुपाती। जब भी परिवर्तन की दर आती है तो d/dt से हम प्रदर्शित करते हैं, अनुक्रमानुपाती होता है। तो ई क्या है, ई है हमारे पास प्रेरित विद्युत वाहक बल, इलेक्ट्रो मैग्नेटिक इंड्यूस
ईएमएफ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, प्रेरित विद्युत वाहक बल ईएमएफ कहलाता है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कहलाता है। फाई क्या है? चुंबकीय फ्लक्स, फाई को हम चुंबकीय फ्लक्स बोलते हैं, मैग्नेटिक फ्लक्स। और डी बटे डी टी परिवर्तन की दर, रेट ऑफ चेंज ऑफ परिवर्तन की दर। तो सेकंड लॉ क्या हो गया? किसी कुंडली में उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की दर के, और ये क्या है? अनुक्रमानुपाती, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, अनुक्रमानुपाती होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो फेराडे का सेकंड, इसका मतलब समझ में आ गया कि ज्यादा यदि फ्लक्स में परिवर्तन करेंगे तो प्रेरित विद्युत वाहक बल भी ज्यादा उत्पन्न होगा। यानी तेज गति से, जितनी तेज गति से ले जाएंगे उतनी अधिक धारा उत्पन्न होगी, धीरे धीरे ले जाएंगे तो धीरे धीरे उत्पन्न होगी, और यदि स्थिर कर देंगे तो धारा जीरो हो जाएगी। जैसे स्थिर कर दें धारा जीरो हो गई, कोई परिवर्तन नहीं कर रहे तो जीरो धारा हो जाएगी। और यदि दूर ले जाएंगे तो धारा चेंज होगी, पास ले जाएंगे तो भी परिवर्तित होगा। यानी जितना फ्लक्स मान में परिवर्तन करेंगे, जितनी तेज गति से हम ले जाएंगे चुंबक को अंदर बाहर, उतना अधिक वोल्टेज या प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा। ये फेराडे का दूसरा नियम। तो यहाँ का स्टेटमेंट, किसी कुंडली में उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल, जिसको हम ई से प्रदर्शित करते हैं कि किसी कुंडली में उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की दर के अनुक्रमानुपाती होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। इसको हम फेराडे का सेकंड लॉ कहते हैं। अब इसके हम व्यंजक सूत्र निकालें तो सूत्र क्या है कि मान लेंगे कि यदि फ्लक्स पहले फाई 1 था और डेल्टा टी समय पश्चात फ्लक्स फाई 2 हो गया, है ना। पहले अपने फाई 1 माने इनिशियली, पहले कम था फिर ज्यादा हो गया, फाई 2 हो गया। तो फ्लक्स में परिवर्तन कितना हो गया? फाई 1 माइनस फाई 2 या फाई 2 माइनस फाई 1, दोनों की मान में चेंज। जो भी ज्यादा कम उसमें से हम घटा देंगे। चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स, फाई 1 माइनस फाई 2। फाई 1 क्या है? प्रारंभिक है। फाई 2 क्या है? अंतिम है, जो भी फ्लक्स है टी समय पश्चात। तो डेल्टा फाई इक्वल टू फाई 1 माइनस फाई 2। डेल्टा मतलब परिवर्तन को प्रदर्शित करता है। फाई 1 में से फाई 2 को घटा दो या फाई 2 में से फाई 1 को घटा दो, चेंज हो जाएगा, दोनों में परिवर्तन आ जाएगा। तो चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की दर निकालें। दर मतलब डेल्टा टी से भाग लगाते उसको हम दर बोलते हैं। तो डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा टी, ये डेल्टा फाई है हमारे पास, डेल्टा फाई इक्वल टू फाई 2 माइनस फाई 1 या फाई 1 माइनस फाई 2। तो परिवर्तन की दर मतलब डेल्टा टी से भाग लगा दो, तो परिवर्तन की दर डेल्टा टी से भाग लगा देंगे तो डी फाई बाई डी टी। तो प्रेरित विद्युत वाहक बल सेकंड लॉ से E इक्वल टू E डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, E डायरेक्टली प्रोपोर्शनल डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा टी, या E बराबर माइनस के डी फाई अपॉन डी टी। के इक्वल टू यदि 1 पुट कर देते हैं तो E इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास माइनस डी फाई बाई डी टी। ये E इक्वल टू, ये K इक्वल टू 1 कांस्टेंट होता है, उसके वैल्यू 1 पुट करते हैं तो E इक्वल टू माइनस डेल्टा फाई बाई डी टी। अब डेल्टा टी का मान यदि बहुत कम है, मतलब बहुत समय कम अंतराल है, तो जो हम डेल्टा लिखते हैं, यहाँ डेल्टा से प्रदर्शित कर रखा है, इसको डेल्टा लिखो, डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा टी। तो डेल्टा को अपन डी भी लिख सकते हैं। डी मतलब बहुत कम समय परिवर्तन, डेल्टा टी इक्वल टू 0 मतलब टाइम बहुत कम हो, तब डेल्टा को हम टी डी के द्वारा हम प्रदर्शित कर सकते हैं। डेल्टा को हम डी के द्वारा प्रदर्शित करेंगे कब? जब डेल्टा टी का मान बहुत कम हो। कितना कम हो? 0, लगभग 0 के बराबर, मतलब बहुत कम समय हो तब। तो ये कंडीशंस होती है। डेल्टा का उपयोग करते हैं जब ज्यादा समय परिवर्तन होता था। डी का उपयोग कब करते हैं? जब कम समय अंतराल होता है, बहुत कम समय के लिए, तो डी भी लिख सकते हैं इसको। तो लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0 डी फाई बाई डी टी, या डेल्टा फाई बाई डेल्टा टी को डी फाई बाई डी टी भी लिख सकते हैं। अब ये माइनस चिन्ह क्यों आता है? माइनस चिन्ह इसलिए आता है कि जो प्रेरित विद्युत वाहक बल होता है वो चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन का हमेशा विरोध करता है, हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में होता है। यानी जो प्रेरित विद्युत वाहक बल चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन का क्या करता है? विरोध करता, होने नहीं देता। इसलिए यहाँ पर माइनस चिन्ह आता है। और ये हम अगला लेंस का नियम पढ़ेंगे, उसमें इसकी व्याख्या कर देंगे माइनस चिन्ह क्यों आता है। तो यहाँ माइनस चिन्ह क्यों आता है? क्योंकि प्रेरित विद्युत वाहक बल चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन का क्या करता है? विरोध करता, होने नहीं देता। यदि बढ़ रहा है उसको घटाएगा, घट रहा है तो उसको बढ़ाने का प्रयास करता है, इसलिए यहाँ पर माइनस चिन्ह का उपयोग करते हैं। तो इस तरह से हमारे पास सेकंड लॉ हो जाएगा। क्या हो जाएगा? प्रेरित विद्युत वाहक बल चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की दर के अनुक्रमानुपाती होता है। मान लो प्रारंभ में फाई 1 है, बाद में फाई 2 है, तो चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन फाई 1 माइनस फाई 2। और परिवर्तन की दर निकालना, दर मतलब
डेल्टा टी से भाग लगाते उसको दर कहा। तो डेल्टा पाई अपॉन डेल्टा टी, यदि समय अंतराल बहुत कम हो तो डेल्टा को हम डी भी लिख सकते हैं। तो इस डेल्टा को डी लिख देना, आगे डी लिख देना है ना, ये डेल्टा पाई अपॉन डेल्टा टी है, इसको डी लिख देना। डी टाइम टेंस टू 0 होगा तो डी भी लिख सकते हैं इसको। तो ये इक्वल हो जाएगा माइनस डी पाई बाय डी टी। माइनस चिन्ह इसलिए आता है क्योंकि प्रेरित विद्युत वाहक चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन का क्या करता है, विरोध करता है, इसलिए माइनस चिन्ह का यहाँ उपयोग करता है। यदि वीडियो आपको अच्छा लगता है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करें और बेल आइकन के बटन को प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।